This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना 15 जुलाई, ट्यूसडे का दिन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। एंड आज का दिन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्या मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी? एंड आज मार्केट ने बहुत ही कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे तक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी। बहुत अग्रेसिव गिरावट नहीं थी, बट कहीं ना कहीं सेलर्स के फेवर में था। लेकिन जो लास्ट आधे घंटे का जो लास्ट बाइंग आया, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। लास्ट आधे घंटे का जो बाइंग आया, जहां पर हमने क्लोज किया है, उसके बाद जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो थोड़ा बायर्स के फेवर में बन रहा है। कल के दिन एग्जैक्टली कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां तक आज की मार्केट की बात करता हूं, 25,082 के आसपास हमने क्लोजिंग की है। 67 पॉइंट यहां पर नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एंड आज कहीं ना कहीं जो 25,000 का एरिया था, उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करना बहुत अच्छे से यहां पर डिफेंड किया यहां पर बायर्स ने। एंड इवेंचुअली लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे में अपने को ठीक ठाक रिवर्सल देखने को मिला। वरना पूरा दिन अगर आप चेक करोगे, सेलिंग बाइंग सेलिंग 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 ही देखने को मिल रही थी निफ्टी में। एंड अगेन आज भी जो सेलिंग मेजरली देखने को मिली, दैट वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ आईटी कंपनीज। मतलब अगर आप सेक्टोरियल हीट मैप चेक करोगे या निफ्टी का भी हीट मैप चेक करो, यहां पर निफ्टी का हीट मैप चेक करोगे तो भैया टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एलटी, आइशर एलटी है, टीसीएस है, ये सारे आईटी कंपनीज। जितने आईटी कंपनीज हैं उनमें फ्राइडे को भी प्रेशर देखने को मिला एंड आज भी प्रेशर देखने को मिला। जियो फाइनेंस आज 2% डाउन था। इवेंचुअली बैंक्स जो थे वो थोड़ा स्टेबल थे एंड आज भी बैंक्स ने बहुत बड़ा मूव नहीं किया, बट जहां निफ्टी ने यहां पर 0.27% की गिरावट दिखाई, वहां पर बैंक्स ने फ्लैट क्लोजिंग की। यानी बैंक्स ने फ्राइडे को भी आउट परफॉर्म किया, आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है। बस आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं वहां पर अपने को प्रेशर देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर को भी चेक करोगे तो वहां पर भी अपने को ठीक ठाक बाइंग देखने को मिली। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि मार्केट में सिर्फ सेक्टर रोटेशन अपने को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही क्लियर है कि आईटी सेक्टर से पैसा थोड़ा निकल रहा है एंड यहां पर स्मॉल कैप्स मिड कैप्स की तरफ जा रहा है। क्योंकि लास्ट 15 दिन अगर आप आज की मैं मार्केट हटा देता हूं, उसके बाद पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन अगर आप पकड़ोगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ज्यादा हरकत देखने को नहीं मिला। आज फाइनली मार्केट क्योंकि डाउन थी, फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिला। इवन आपका पोर्टफोलियो भी आज अच्छा होगा, ऊपर होगा। कितना ऊपर आपका पोर्टफोलियो है मेरे को कमेंट बताइएगा। अब इंटरेस्टिंग एरिया के आसपास हमने क्लोजिंग किया है, क्योंकि 25,000 जो लेवल था वो साइकोलॉजिकल फिगर था, राउंड फिगर था। एंड इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती तो बहुत बड़ी विन होती और खासकर साइकोलॉजिकल विन होती सेलर्स के लिए। बट वो साइकोलॉजिकल विन यहां पर सेलर्स को इतना आसानी से मिल नहीं रही है। एंड इवन जो मार्केट में सेलिंग आ रही है, इट इज नॉट समथिंग की जिसमें पैनिक मचे। मैं आपसे वही बार बार कह रहा था, लास्ट वीक मैंने कहा कि जो सेलिंग आ रही है, ठीक है सेलिंग आ रही है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। बट अगर नॉर्मली जब मार्केट को बड़ा मोमेंटम डाउनसाइड करना होता है, जब मार्केट को प्रॉपर नीचे आना होता है, तो मार्केट में जो सेलिंग आती है वो फिरोशियस होती है, वो पैनिक क्रिएट करती है। वो पैनिक क्रिएट वाला सेलिंग अपने को यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जो लास्ट के आधे घंटे में बाइंग आई, उसने माइंड में डाउट क्रिएट कर दिया। क्योंकि जब तक बाजार नीचे जा रही थी तो इट वॉज लुकिंग लाइक कि भैया बाजार नीचे जाएगी, एक बार 25,000 के नीचे निकलती है तो फिर सेलिंग का मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। बट लास्ट के 1 घंटे में जो बाइंग का मूव आया, इसका मतलब यह है कि बायर्स इतना अच्छा आसानी से गिव अप नहीं करने वाले। एंड वीकली टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे, स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है। एंड ये जो एरिया जहां से हमने ब्रेकआउट किया, बिल्कुल इसी एरिया के आसपास अभी हम खड़े हैं। मतलब इस एरिया से जो हमने ब्रेकआउट किया था, यहां पर हमने काफी टाइम अगर आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 हफ्ते यहां पर हमने स्ट्रगल किया, रिजेक्शन लिया, फाइनली ब्रेकआउट किया। अब हो सकता है यहां पर रीटेस्ट अपने को देखने को मिले या फिर ये ब्रेकडाउन देखने को मिले। देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा कि सेलर्स डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो अपने को दिख रहा है कि लास्ट 2 हफ्तों से सेलिंग आ रही है मार्केट में। बट सेलर्स का जो सबसे बड़ा विन होगा वो तब होगा जब एक बार क्लोजिंग 25,000 के नीचे हो जाती है। क्योंकि बिलो 25,000 का क्लोजिंग होता है तो एक साइकोलॉजिकल विन भी होगा, और प्लस कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर ट्रेंड है उसको भी काफी वीक यहां पर करने वाला है। क्योंकि अभी जहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर यहां से निफ्टी उठती है तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेकआउट विद रीटेस्ट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी ट्रेंड स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर टूटा नहीं है। 25,000 के नीचे डेफिनेटली बहुत ज्यादा परेशानियां बायर्स के लिए आएंगी, बट अभी भी एक होप है बायर्स के लिए कि अगर यहां से ऊपर की तरफ निकलती है निफ्टी कल के दिन खासकर, क्योंकि आज तो बहुत क्लियर मूव देखने को नहीं मिला, तो डेफिनेटली यहां पर बायर्स काफी अच्छे से उसको डोमिनेट कर सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना, कैसे
ट्रेड करना है, कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरी भी और मेरे ट्रेड भी चल रहे हैं, सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले यार एक चीज आप लोग जो कि नहीं कर रहे हो वो है वीडियो को लाइक। मैं बहुत ही आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए। एंड जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो हो सकता है बहुत सारे यूजर्स के पास एक हाइप का बटन दिखेगा, तो प्लीज वो हाइप का बटन को भी दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो की रीच अच्छी जाए, अच्छे लोगों तक वीडियो पहुंचे, मेजॉरिटी लोग को सही एनालिसिस सीखने को मिले। और सिर्फ ट्रेड कैसे करना उस पर बात नहीं करते, सोचते कैसे हैं, मार्केट के प्राइस को कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, डिकोड कैसे करना होता है, कौन सा प्राइस मूव क्या कह रहा है और पॉसिबिलिटीज कैसे निकालनी होती है, सब पर बात करते हैं। तो इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक्स। एंड मैं बता रहा हूं आपको, अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक्स आपने कर दिया तो एक ऐसी सीरीज की मैं प्लानिंग करने वाला हूं जो कि कभी भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लाने वाला हूं। लेकिन अगर आपने वीडियो पर 2000 लाइक कर दिया तो वो सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको यहां पर मिल जाएगी। अब डेली टाइम फ्रेम अगर आप यहां पर चेकआउट करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली लास्ट कुछ कैंडल्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं, उतने स्ट्रांग नहीं रहे, उतने अच्छे नहीं रहे हैं। एंड अपने को प्रॉपर सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिल रहा है। मतलब 30 जून से, मतलब पूरा जुलाई, अपना आधा जुलाई हो चुका है एंड आधे जुलाई में अपने को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देखने को मिल रहा है। जबकि हमने एक एनालिसिस की थी मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस क्या की थी कि भैया मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगातार 4 महीने, मार्च, अप्रैल, मई और जून, लगातार 4 महीने ग्रीन कैंडल सिर्फ हिस्ट्री में 2 बार हुए हैं पिछले 20 साल में। एंड जब ये 2 इंस्टेंसेस हुए हैं उन दोनों बार जुलाई मंथ का कैंडल हैज बीन ग्रीन। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो जुलाई मंथ का कैंडल हैज बीन रेड एंड जुलाई मंथ में अपने को प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल रही है। बट अच्छी बात यह कि डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर अपना इंटैक्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर टूटेगा कब? तो ऑब्वियसली अगर हम 25,000 के नीचे जाएंगे तो साइकोलॉजिकल एज तो सेलर्स को यहां पर होने वाला है। बट जो मेन ट्रेंड स्ट्रक्चर, जो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है, अगर आप चेक करोगे यहां पर हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो, तो ये जो प्राइस है यहां पर इस प्राइस ने बहुत बार एक्ट किया है, तो ये सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। और प्लस ये रीसेंट अपना क्या है, रीसेंट हायर लो है जो कि कहां पर है, जो कि अपना ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास है। तो जब तक इसके ऊपर है टेक्निकली ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहेगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो 25,000 के नीचे अगर निफ्टी निकलती है तो वहां से मैं बाइंग वाले ट्रेड को काटना शुरू करूंगा एंड मैं वहां पर न्यूट्रल हो जाऊंगा। अगर फिर से निफ्टी को ऊपर जाना है तो मैं बुलिश कंफर्मेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन का वेट करूंगा, तभी मैं बाइंग करूंगा। मैं जबरदस्ती कूदूंगा नहीं। देखिए कई बार ना आपको क्लैरिटी से दिखता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, कई बार थोड़ा सा ना धुंधला दिखता है। जैसे होता है ना जब ड्राइव करते हैं तो फॉग रहता है तो आप थोड़ा सा अंदाज में गाड़ी चलाते हो, वही कहानी होगी अगर 25,000 के नीचे चलते हैं। अभी अगर मैं आप मुझसे पूछोगे, अभी मुझे फिर भी लगता है कि यहां से मार्केट में जो डिप है वो बाय हो सकता है एंड स्ट्रक्चर कैन बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है मेरा बायस हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा बायस नहीं होगा, लेकिन ट्रेंड स्ट्रक्चर में अभी कुछ गलत नहीं हुआ है जिसे हम ये बोल दें कि नहीं भैया सेलिंग ही आएगी। और क्योंकि सेलिंग अगर आती है, अभी इतने दिन सेलिंग आई है, मतलब पिछले 14 दिन सेलिंग आ रही है, बट एक भी दिन ऐसे सेलिंग नहीं आई जो कि पैनिक क्रिएट करे, तो ये सब मेरे को यही इंडिकेट करते हैं कि भैया सेलर्स भी ऐसा नहीं कि बहुत अग्रेसिव हैं या उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। हाँ 25,000 के नीचे निकलेंगे सेलर्स तो हो सकता है ताश के पत्तों की तरह मार्केट को नीचे वो गिरा दे, इसलिए मैं 25,000 के नीचे अपने ट्रेड, बुलिश ट्रेड्स को भी काटूंगा। एंड प्लस मैं प्रीफर करूंगा कि मैं वहां पर बाई ना करूं, मैं वहां पर वेट एंड वॉच करूं, स्ट्रक्चर नेगेटिव मिले तो मैं वहां पर सेलिंग प्लान यहां पर कर सकता हूं, राइट। तो डेफिनेटली यहां पर पिछले 4 कंसेक्यूटिव कैंडल से अपने को रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। कल के दिन देखते हैं कल मार्केट किस तरह बिहेव करती है। मार्केट को कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज चाहिए तो अच्छी बात यह है मार्केट में कि आज इन्फ्लेशन का डेटा आया, डेटा काफी कंट्रोल में आया, काफी अच्छा आया, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। तो देखिए अब ये जो डेटा है ना, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं मैक भाई इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखिए ये मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार मार्केट इसको भाव नहीं देती है और कई बार इसी के चलते मार्केट ऊपर चली जाती है। तो यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। डेटा डेफिनेटली पॉजिटिव आया, मार्केट इस पर रिएक्ट करती है नहीं करती वो मार्केट के ऊपर है। कई बार मार्केट रिएक्ट करती है, कई बार मार्केट रिएक्ट नहीं करती है। अच्छी बात अगर आप मुझसे पूछोगे तो देखिए आईटी सेक्टर में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट आईटी सेक्टर में लगातार सेलिंग देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अगर आईटी सेक्टर में रिबाउंड देखने को मिले, थोड़ा सा आईटी सेक्टर में बाइंग देखने को मिले और बाकी सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी बाइंग आ रही है, तो वो यही कहीं ना कहीं प्राइस को पुश कर सकता है अपसाइड के लिए। वरना निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन स्ट्रांग है तो आई वुड से हैंड्स ऑन कि भैया बैंक निफ्टी क्लियर कट स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को भी स्ट्रेंथ दिखाया एंड आज गिरावट आई निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड फ्लैट। तो बैंक निफ्टी में आज भी अपने को स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। अब इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कल निफ्टी में कल कितने डिप पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंट्राडे में मेरा पर्सनल गेम प्लान क्या होने वाला, निफ्टी और सेंसेक्स एक्सपायरी में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। लाइव मार्केट में कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन, प्री मार्केट एनालिसिस, मेरे पर्सनल ट्रेड्स, कुछ ऑब्जर्वेशन रहेगा, सबसे पहले आपको मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कई ऐसी चीजें जो कि मैं यहां पर यूट्यूब पे हो सकता है शेयर करना भूल गया, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। मेक श्योर कीजिएगा आप सही चैनल पे
ज्वाइन करें, क्योंकि फर्जी चैनल बहुत सारे हैं। एंड हमारे ओरिजिनल चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो लिंक काम नहीं करता, सिंपली लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम के चैट सेक्शन में आप पेस्ट कर सकते हैं एंड देन हमारे चैनल को बिंदास होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट नाउ लेट अस टॉक अबाउट भैया इंट्राडे में क्या करना है। देखिए आज जो मामला था ना, बिल्कुल मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा था एंड सेलिंग मार्केट में अच्छी आ रही थी। एक चीज मैंने आपसे कल डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, मैंने कल क्या बोला था आपसे, कल की वीडियो को जाके आप डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है, कल कहां रिवर्सल आएगा। लोग क्या होता है, थंबनेल पढ़ते हैं, वीडियो आधा देखते हैं एंड फिर अपना जजमेंट बना लेते हैं। लोग आजकल जजमेंट बहुत जल्दी बनाते हैं। मैं बोलूंगा यार थोड़ा सा सांस लो, पहले सुनो अच्छे से, उसके बाद अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होगी, हो सकता है आप मेरी सारी बात से अग्री ना करो, कोई बात नहीं, रिस्पेक्टफुली कमेंट कीजिएगा तो मैं उस कमेंट पे एंगेज करूंगा। अगर आप डिसरिस्पेक्ट दिखाओगे, आप बहुत ज्यादा रफ लैंग्वेज यूज करोगे, तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में एक बटन है ब्लॉक का, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, या फिर आप वीडियो मत देखो, सिंपल सी बात है ना। कल मैंने क्या डिस्कस किया था, कल मैंने डिस्कस किया था कि भैया यहां पर ना एक छोटा सा गैप है और बाजार इस गैप पर डेफिनेटली रिएक्ट करेगी। गैप को फिल करने के बाद मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है वो आपको देखना है। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पर गैप को फिल किया, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज को बनाया और रेंज बनाने के बाद फाइनली ब्रेक डाउन भी कर सकती थी, बट फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अगेन आई डोंट थिंक यहां पर आपने कुछ ट्रेड लिया होगा, बट डेफिनेटली यहां पर इस एरिया पे बहुत टाइम पास किया, 11:30 से ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास 3 घंटा यहां पर टाइम पास किया और सेलर्स को एंट्री भी यहां पर करवाई। एक सेलिंग का मोमेंटम आया जहां पर सेलर्स को एंट्री भी कराई, मार्केट 25,000 को टच भी किया, बट वहां से इमीडिएट अपने को पुल बैक देखने को मिला। तो ये प्राइस के बारे में क्या बता रहा है कि प्राइस के बारे में ये बता रहा है कि भैया 25,000 पर अभी भी काफी अच्छा डिमांड है। 25,000 पर 25,000 पे अभी भी बायर्स आर नॉट रेडी टू गिव अप, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो लास्ट की आधे एक घंटे में बाइंग आई, इट माइट जस्ट बी अ फ्लूक। तो कंफर्म कैसे करना है बायर्स की डिमांड को, वैलिडेट कैसे करना है एंड बायर्स कहां पर मार्केट में एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम या फिर शॉर्ट कवरिंग इनिशिएट करा सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई नहीं है। तो हो सकता है ये एरिया भी अच्छा है, मौका भी अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन कब आ सकती है, कहां आ सकती है, उसके लिए ना बायर्स को प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करना पड़ेगा। पहले तो ये बाइंग को जो यहां पर आई है, ये जो डिमांड यहां पर, इसको वैलिडेट करना पड़ेगा और प्राइस को ऊपर पुश करना पड़ेगा। और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया है 25,125, यानी अगर आपको कल के दिन बाइंग प्लान करना है 25,125 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। जितने भी यहां पर लोगों ने शॉर्ट किया होगा, सबका एसएल ट्रिगर होना चालू होगा एंड पॉसिबली मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। एंड शॉर्ट कवरिंग अगर आनी होगी तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर चेक कर लीजिएगा, और अगर आईटी सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा तो फिर थोड़ा सा तो आप रेडी रहिएगा अपसाइड के लिए। सेलर्स को डेफिनेटली यहां पर ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन याद रहे इसके सिर्फ टूटने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहां पर समझना है, ठीक है। ये हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं यहां पर सेलिंग के बारे में कि सेलिंग का मोमेंटम कहां देखने को मिलेगा, सेलिंग कैसे प्लान करना है। देखिए सेलिंग अगर आपको प्लान करना है, यहां पर आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि यहां पर जो अपना इंट्राडे में स्ट्रक्चर है, डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है, बट यहां पर सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहे हैं, यानी सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट, उसके हिसाब से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो 2 लेवल्स यहां पर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, यहां पर नजर रखिएगा, यहां पर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो इंट्राडे में छोटी मोटी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। 25,158, 25,256, इन 2 बाउंस के आसपास, 25,256, इन 2 बाउंस के आसपास नजर रखिएगा। इंट्राडे में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं भी नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल या फिर रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, देन इट विल बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम और डाउन साइड यहां पर आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहां मिल सकती है आपको, इसके अलावा सिंपल है भैया, आज का डे लो 25,000, इसके नीचे प्रॉपर, सिर्फ नीचे प्रॉपर चाहिए 15 मिनट के नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, वो अगर मिलेगी तो डेफिनेटली वहां पर आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सेलेक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ के चूजी होकर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली मार्केट आपको यहां पर रिवॉर्ड करने वाला है। हमने निफ्टी की 2 बात कर ली, नाउ लेट अस टॉक अबाउट भैया, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी एंड प्रीमियम्स बहुत लो है, मतलब प्रीमियम्स बहुत ज्यादा लो है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो जो अपना आईवी परसेंटाइल है वो कितना है सेंसेक्स का, अपन चेक करते हैं यहां पर। और अगर आपको आईवी परसेंटाइल के बारे में नहीं पता तो वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज की वीडियोस को चेक कीजिए, बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे, मैं लॉगिन यहां पर कर लेता हूं अपने ब्रोकर से, और यहां पर हम आते हैं सेंसेक्स पे। तो सेंसेक्स अगर आप चेक करोगे तो इसका आईवी परसेंटाइल 4 का है। 4 का मतलब ये कि भैया पिछले 1 साल के कंपैरिजन में जो करंट आईवी है, करंट आईवी एट द मनी की कितनी है, 9.7 है, वो ऑलमोस्ट 96% के हिसाब से लोएस्ट है पिछले 1 साल में, ठीक है। तो
ये जो आईवी का रेंज जहां पर हम हैं, नॉर्मली यहां से और आईवी गिरता नहीं है, यहां से आईवी या तो स्टेबल रहता है या तो बढ़ता है। यानी कल के दिन ऑप्शन सेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो कल के दिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा ऑप्शन सेलिंग। वरना अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो, आप देखते होगे कि सेंसेक्स एक्सपायरी में एज एन ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करते हैं। मेरे को बात करने में कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे को पता है कि कल ऑप्शन सेलर वाला दिन नहीं होने वाला। कल अगर दिन होने वाला है या तो नो ट्रेड होने वाला है या फिर ऑप्शन बाइंग वाला होने वाला है, तो कल हम सेंसेक्स एक्सपायरी में उसी हिसाब से प्रिपेयर यहां पर करेंगे। तो सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूं यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो दो अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। देखिए, एक तो जैसे मैंने बात किया आपसे, स्ट्रक्चर वाइज सेंसेक्स थोड़ा सा डाउन है, बट एक बार सेंसेक्स इस एरिया के ऊपर निकलती है तो मोमेंटम दिलवा सकती है सेंसेक्स, क्योंकि यहां पर जितने भी सेलर्स है ना, सबका एसएल इस एरिया के आसपास होगा। और जैसे ही एक बार सेंसेक्स मोमेंटम के साथ ऊपर निकलती है और इस एरिया को क्रॉस करती है, तो सारे सेलर्स का एसएल हिट ट्रिगर हो सकता है और यहां पर एक तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। एज एन ऑप्शन बायर आप उसका फायदा उठा सकते हैं। एंड अगर आईवी में स्पाइक आता है तो सोने पे सुहागा, आपको और पैसा यहां पर बन सकता है। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि किस दिन क्या करना। हर दिन सेम माइंडसेट सेम स्ट्रैटेजी के साथ आप नहीं आ सकते। तो कल अगर ट्रेड करना है तो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसके ऊपर प्लान कर सकते हैं 82,500 के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर चाहिए एटलीस्ट एक 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। सिर्फ टूटने से काम नहीं चलेगा। कई लोग टूटने पे तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, टूटने से काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर प्रॉपर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो बिंदास होकर बाइंग प्लान करेंगे। एक तगड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड यहां पर हम सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सपायरी का ट्रेड रहेगा। और सेलिंग के लिए सिंपल सी बात है भैया, आज का डे लो जो कि 82,000, उसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, तो वहां पर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब याद रहे, जब आप एक्सपायरी में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, वेट करने का टाइम आपके पास नहीं है। मूव आता है, आपके पास दो ऑप्शन है, फट से प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर तुरंत टाइटली ट्रेल कीजिए। और ट्रेल जब कर रहे हो तो ट्रेल को फॉलो कीजिए। अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहा है तो ये मत वेट कीजिए कि मेरे को एक टाइम पे तो इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट कम हो गया, जब उतना प्रॉफिट मिलेगा फिर मैं एग्जिट करूंगा। उसमें क्या होगा, जो बचा प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा, जेब से लॉस भी देना पड़ेगा। तो प्लीज, सेंसेक्स में मूव्स बहुत फास्ट आते हैं, एक्सपायरी के दिन और मूव्स प्रीमियम्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो प्लान के हिसाब से ही यहां पर ट्रेड कीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट भैया बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी आप चेक करो, आज बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला। ठीक है, आज बैंक निफ्टी में सेलिंग भी आई, बाइंग भी आई, बट बैंक निफ्टी को मैं क्यों स्ट्रांग बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीक भी अगर आप चेक करोगे, निफ्टी में जितनी गिरावट आई उससे कम गिरावट बैंक निफ्टी में आई। आज भी निफ्टी में जितनी गिरावट आई उससे कम गिरावट बैंक निफ्टी में है। बेसिकली बैंक निफ्टी में गिरावट आई नहीं, बैंक निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग की है। तो जब गिरावट के टाइम पे बैंक निफ्टी कम गिर रही है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाते जा रही है, वही निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तलाश में है। निफ्टी ने अभी अपना लास्ट ऑल टाइम हाई सितंबर बनाया था, तो क्लियरली दिखाता है कि बैंक निफ्टी इस रैली को लीड कर रहा है और जो मोमेंटम है उसमें बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा हाथ है। एंड बैंक निफ्टी में यहां पर आपको सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है। एंड जो गिरावट देखने को मिल रही है अपने को, थोड़ा सा अगर मार्केट सपोर्ट करे, इवेंचुअली ये गिरावट भी बाय हो जाएगी। एंड बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह का बड़ा आपको ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, रेड कैंडल यहां पर भी बना था, यहां पर भी बना था। अगर इसी रेड कैंडल को देख के लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए होते तो यहां पर सब लोग ट्रैप हुए होते। आपको इवेंचुअली बड़ा पिक्चर देखना है एंड बड़े पिक्चर के हिसाब से ट्रेंड स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का बिल्कुल पॉजिटिव है। बल्कि मैं बोलूंगा, अगर डिप वगैरह आपको मिल रही है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में बाइंग प्लान कीजिए डिप पर, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। एंड अगर आप डिप पर बाई प्लान करोगे, एक लेवल मैंने आपसे कल भी शेयर किया था, एंड उस एरिया पे बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रही है। अगर आप चेक करोगे यहां पर, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बाय ऑन डिप है। दो लेवल्स यहां पर इंपॉर्टेंट है। पहला है 56,654, दूसरा है 56,052। ठीक है, इन दो डिप के आसपास कहीं भी आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन या फिर पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, देन इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर आप बाइंग प्लान कर सकते हो। और यहां पर अगर आपको ट्रेड करना है, आप ट्रेड इंट्राडे में लोगे, आप एसएल इंट्राडे में रखोगे, और अगर आपका एसएल हिट होता है तो आप एसएल लेके निकल जाओगे। बट अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में चलता है तो आप ट्रेड को यहां पर कैरी कर सकते हो, अगर इन दो डिप के आसपास मार्केट पॉजिटिव प्रदर्शन बना रहा है। एंड खासकर अगर आप पहला डिप चेक करोगे 56,654, तो एग्जैक्टली यहां पर अगर आप चेक करोगे, पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, पहले मार्केट ने रिएक्ट किया है। एंड पिछले 2 दिन से अगर आप चेक करोगे, वीक बैंक निफ्टी वीकनेस दिखाने की कोशिश कर रही है, बट पिछले 2 दिन में फ्राइडे को भी, आज भी 56,600 पर बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट, तगड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड वही सेम चीज मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपसे शेयर की थी, इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्वाइन कीजिए। यहां पर गलती से मैंने 55,600 लिखा, बट 56,600 की मैं बात कर रहा था। यहां पर फ्राइडे को भी सपोर्ट देखने को मिला, आज भी सपोर्ट देखने को मिला है, काफी अच्छे से डिफेंड भी कर रही है। इसका मतलब यहां पर डिमांड काफी अच्छा है। तो आज अपने को क्या देखने को मिला कि निफ्टी में 25,000 पर डिमांड देखने को मिली, एंड बैंक निफ्टी में मल्टीपल टाइम्स 56,600 पर डिमांड देखने को मिली। अगर कल इन दोनों लेवल्स के नीचे निकल के क्लोजिंग कर देते हैं तो भैया फिर तो मेरा जो ट्रेड है बुलिश, मैं उसको एग्जिट करने वाला हूं। दूसरी बात, मेरा जो व्यू रहेगा वो बुलिश से न्यूट्रल हो जाने वाला है।
लेकिन कल के दिन अगर अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये हफ्ता काफी बुलिश, काफी अच्छा यहां पर हो सकता है। ठीक है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, आइए बैंक निफ्टी में अब बात करते हैं। देखिए इंट्राडे में सिंपल सी बात है भैया, इस एरिया पे तो सबकी निगाहें हैं क्योंकि यहां पर बहुत तगड़ा डिमांड है। ठीक है, अब नॉर्मली बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं ना, कई बार ट्रैप करने के लिए क्या करते हैं, सबको दिख रहा है यहां पर डिमांड है, सबको दिख रहा है यहां पर स्विंग लो है, सपोर्ट अपने को मल्टीपल टाइम देखने को मिल रहा है। तो आप क्या नॉर्मली ट्रेडर क्या सोचता है, नॉर्मली ट्रेडर सोचता है कि भैया ये स्विंग लो टूटेगा, या तो हम यहां पर सेलिंग ट्रेड मारेंगे, या स्विंग लो के नीचे थोड़ी क्लोजिंग आएगी वहां पर हम सेलिंग की ट्रेड मार लेंगे। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, मार्केट को नीचे लेके आते हैं, इसके नीचे जो क्लोजिंग चाहिए वो क्लोजिंग करवाते हैं, आपको एंट्री कराते हैं, फिर मार्केट में शार्प रिवर्सल। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको ट्रेड करना, अगर आपको सेल करना है, थोड़ा बफर रख के ट्रेड कीजिए। एंड उसके लिए ना मैं आपको एक लेवल शेयर कर रहा हूं, ये वाला लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सेलिंग प्लान करना है, ये अपना है 50% का रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 55,556। जो अपना ये स्विंग लो है, ये 50 पॉइंट ऊपर है। मैं बोलूंगा सेलिंग अगर करना है इसके नीचे प्लान कीजिए, क्योंकि जितना हमने रैली किया, अगर उसके 50% से ज्यादा हम गिर जाते हैं तो सेलर्स यहां पर कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहते हैं, सेलर्स डोमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है 56,555, इसके नीचे चाहिए 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर अपने को इसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो मैं यहां पर अग्रेसिवली पर्सनली यहां पर सेलिंग प्लान करूंगा बैंक निफ्टी में, और आपको तगड़ा मूव ऑन द डाउन से देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये नहीं टूटता है बैंक निफ्टी, जब तक इसको डिफेंड करता है, जबरदस्ती का आपको सेलिंग प्लान नहीं करना है। बाइंग की अगर मैं बात करता हूं तो बाय ऑन डिप आप प्लान कर सकते हैं। बाय ऑन डिप के लिए भी सेम लेवल है 56,555। इस एरिया पे हमने नेगेटिव ट्रांजैक्शन बोला। अब इस एरिया पे बैंक निफ्टी आती है और यहां पर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाती है, तो आपको इवेंचुअली देखना है कि भैया मार्केट क्या करना चाह रही है। यहां पर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाएगी, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटेगा तो बाय ऑन डिप के हिसाब से बाय प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, तो हम यहां पर सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो आप इस लेवल पर फोकस कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, बाइंग करना, सेलिंग करना है, लेट मार्केट डिसाइड। ठीक है, तो बाय ऑन डिप का ये लेवल तो अपना हो गया। अगर मोमेंटम के साथ बाय करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लास्ट के 1 घंटे में अपने को बाइंग देखने को मिला, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट और ये एरिया वेट कर रही है बैंक निफ्टी के लिए। एक बार ये एरिया टूटता है तो बैंक निफ्टी विल बी अनस्टॉपेबल, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं सब ट्रैप होंगे, सबका ऐसा हिट होगा एंड शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये नीचे हम गए, ऊपर गए, नीचे गए, अगर हम ऊपर निकलते और इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करते हैं, ये वाला जो अपना एरिया है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये है अपना 56,877। तो 56,877 इसके ऊपर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। जितने भी सेलर्स हैं सबकी एसएल ट्रिगर होना शुरू होंगी, फ्रेश बायर्स यहां पर आएंगे एंड मार्केट को काफी अच्छा मोमेंटम करवा सकते हैं। तो जो लेवल्स हमने डिस्कस किया, अगर आप उन पे ट्रेड करेंगे, उन पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर आप ट्रेड कर पाओ, प्लान के साथ ट्रेड कर पाओ, एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। रैंडमली अगर आप ट्रेड करोगे तो भाई रैंडम ट्रेड करने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है एंड आपका भी फायदा नहीं होगा। यूएस मार्केट्स यहां पर फ्लैट है बिल्कुल, और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं, हल्के से पॉजिटिव है, विल हैव टू सी हम कहां खुलते हैं। बाकी कोई भी अपॉर्चुनिटी, ऑब्जर्वेशन, लाइव मार्केट्स में ट्रेड्स, सबसे पहले मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए, वी आर वेरी क्लोज टू 100 के सब्सक्राइबर्स, तो फटाफट से हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप का ऑप्शन है तो हाइप कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।